हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। देख सकते हैं आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। Second, production and procurement of goods and services. Third, sales or exchange of goods and services. Fourth, dealing in goods and services on a regular basis. Fifth, profit earning. नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सिक्स्थ, अनसर्टेन ऑफ रिटर्न्स। सेवेंथ, एलिमेंट ऑफ रिस्क। ये तो करेक्टरिस्टिक्स हो गए इसके मेन बिजनेस के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आते हैं बिजनेस फंक्शंस एट एंटरप्राइज लेवल। एंटरप्राइज लेवल पे बिजनेस का क्या फंक्शन है? तो फर्स्ट फाइनेंसिंग, सेकंड प्रोडक्शन, थर्ड मार्केटिंग, फोर्थ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ये मेन इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा बिजनेस के बारे में। अब रिस्क देखते हैं। रिलेटेड सर्टेन फैक्टर्स, रिस्क रिलेटेड सर्टेन फैक्टर्स लाइक कहाँ रिस्क होती है, इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको दूसरी वीडियो में दे देंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए। अभी हम आपको सिर्फ इसके नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। चेंज इन कस्टमर टेस्ट एंड फैशंस, चेंज इन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, स्ट्राइक और लॉकआउट एट वर्क प्लेस, increased competition in market, fire, theft, accident, natural calamities, etc. अब देखते हैं बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में जो पॉइंट्स हैं उनमें बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट होता है। बिजनेस में एंटरप्रेन्योर्स डिसीजंस एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज। प्रोफेशन में मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। एम्प्लॉयमेंट में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क बिजनेस में प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू पब्लिक। प्रोफेशन रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। एम्प्लॉयमेंट वर्क्स एज पर सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विसेज। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन पॉइंट। बिजनेस में नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। प्रोफेशन में क्वालिफिकेशंस, एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इन ए स्पेसिफिक फील्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रोफेशनल बॉडी इज मस्ट। एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एम्प्लॉयर। नाउ फोर्थ पॉइंट, रिवार्ड और रिटर्न। In business, profit earned. In profession, professional fees. In employment, salary or wages. Now come to the fifth point, capital investment. In business, capital investment as per size and nature of business. In profession, limited capital
needed for establishment. In employment, no capital required. Now come to the 6th point, risk. In business, profits are uncertain and irregular. Risk is present. In profession, fees is generally regular and certain. Some risk. And in employment, fixed and regular pay, no or little risk. Now come to the 7th point. Transfer of interest. In business, transfer possible with some formalities. In profession, no, not possible. Transfer is not possible. In employment also transfer is not possible. So these are the points, and now come in the next. This is the next and the last point, code of conduct. In business, no code of conduct is prescribed. In profession, professional code of conduct to be followed. In employment, norms of behavior laid down by employer are to be followed. So ये हमारे हो गए 8 पॉइंट्स, और डिफरेंस हो गए बिजनेस में, प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या डिफरेंस है इस पॉइंट्स के साथ आपने नोट कर लिया होगा। आगे वाली वीडियो में हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अभी तक इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये पसंद आए वीडियो तो आप कमेंट करके बताएं, और हमारा चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें अगर आप नए हैं इस चैनल में, तो जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।